साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और साथ के साथ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। साथियों, आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं लोन से संबंधित, जो हमारे कर्जदार पीड़ित भाई है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखें और अपने यार मित्र प्यारों को शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के और सारी वीडियो बना के दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे देखते हैं। साथियों, आज का जो आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, इसको फॉलो करने से आप अगर किसी भी बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी के कर्जदार हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके एक ही पॉइंट से आपका दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा और आप यकीन मानिए, आप कहेंगे कि वाकई ये कोई ऐसा ट्रिक है कि जिससे आपको पूर्ण रूप से राहत मिल सके। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि जब हम पहली किस्त नहीं भरते हैं तब बैंक हमारे पास फोन करना शुरू कर देता है, दूसरी नहीं भरते हैं तो रिकवरी एजेंट भेज देता है, तीसरी नहीं भरते हैं तो एनपीए कर देता है और लीगल नोटिस वगैरह हमें देना शुरू कर देता है। 13/2, 13/4 इस तरीके से लीगल नोटिस वगैरह देना प्रोसीडिंग को शुरू कर देता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था किस तरीके से आप एनपीओ को बचा सकते हैं। अब आपको ये बता देता हूं किस तरीके से आप अपने पूरे केस का बेस ऑफ ग्राउंड ही चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बैंक नॉर्मली जब आपके ऊपर कार्रवाई करेगा तो रूटीन में करेगा, और रूटीन में करने के तहत जो है, जब वो आपको डीएम यानी सरफेसी एक्ट में जाएगा या डीआरटी में जाएगा, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ रिकवरी का ही काम करता है। अब आपको सावधानी क्या करना है कि जैसे ही आपकी दूसरी ईएमआई किस्त बाउंस होती है, उसके साथ के साथ ही आपके पास रिकवरी एजेंट आने लगते हैं। ध्यान रखिए, यहां पे आपको बताता हूं, बैंकों के पास दो तरह के रिकवरी एजेंट होते हैं। दो तरह के रिकवरी एजेंट होते हैं। पहले होते हैं डीआरए के। जो डीआरए वाले एजेंट आते हैं वो आपसे पूर्ण रूप से इज्जत से बात करेंगे और बहुत तरीके से बात करेंगे। उनके जो आरबीआई द्वारा बनाया गया दिशा निर्देश गाइडलाइन है, उसके तहत वो बात करेंगे। उससे बाहर जाकर के वो कोई बात आपसे नहीं करेंगे। सॉरी। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं हाई फायर रिकवरी एजेंट। हाई फायर, और कई लोग तो उसको हायर फायर कह देते हैं। ये जो होते हैं हाई फायर रिकवरी एजेंट, इनका काम है इन केन प्रकार आपका शोषण करना और आपके पैसे को आपसे वसूली करके बैंक को लेके जाके देना। यानी ये जस्ट लाइक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, या पोस्टमैन, डाकिया समझ ले, इस तरीके से काम करते हैं। अब आपको करना क्या है, किससे आपका दिशा और दशा परिवर्तित होती है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। जैसे ही आपके पास रिकवरी एजेंट आता है, आप उससे सिर्फ दो सवाल पूछिए। पहला, आप कौन हैं और किस बैंक से आए, पहला सवाल पूछ लीजिए। दूसरा, आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास कोई अथॉराइज लेटर वगैरह आया है या नहीं आया है, आप ऐसे कैसे आ गए, आप बैंक से हमारी बात करा सकते हैं, इस तरीके से। और कोशिश करिए उसकी वीडियो बनाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि आप वीडियो एविडेंस के तौर पे आप बना के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हो जाता है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पत्र आपको बैंक को लिखना है कि आपके द्वारा भेजा गया है, इस तरीके का बंदा आकर के हमें धमकी दे रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ ये कर रहा है। वो एप्लीकेशन आपने बैंक में भेज देना। और दूसरा एप्लीकेशन आपने क्या करना, उसी एप्लीकेशन को टैग कर दीजिए ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर। एक पीडीएफ बना करके बढ़िया से, और संभव अगर हो तो आप उस वीडियो को भी डाल दें, साथ में अटैचमेंट करके इनको मेल कर दें। और मेल करने के बाद आप देखिए, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आपने उनको सूचित कर दिया, सूचना दे दिया कि आपका एम्प्लॉय इस तरीके से हमारे पास, या आपके द्वारा भेजे गए एजेंट आपका मेरे साथ ये इस तरीके से कर रहे हैं। और जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, आप खुद ही पता लग जाएगा कि उनके फोन आना शुरू हो जाएंगे, जी ये है वो है, और बैंक उनको तुरंत प्रभाव से उनको हटाएगी। पहला काम बैंक का है उनको हटाना। दूसरा, अगर इसके बावजूद भी वो आते हैं तो आप एफआईआर भी करा सकते हैं, आपके पास एक पुख्ता सबूत हो जाएगा, आपने उसको भेजा है। उसके बाद आपके पास फोन नहीं आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी आपको सावधानी ये रखनी है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास कोई लीगल नोटिस वगैरह आता है तो हम उसको लेकर के एक जगह रख देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते।
आपसे जैसा बन पड़े वैसे ही आप उस लीगल नोटिस का कोशिश करके अच्छी तरीके से उनको जवाब दीजिए। और जितने भी नोटिस आए, एक नोटिस आ गया, मान लो 13/2 का आ गया, 13/2 का आपने जवाब दे दिया, 15 दिन बाद फिर एक भेज दो कि सर मेरे लेटर का कोई आपने जवाब नहीं दिया। भेजते रहो, क्योंकि ये जब कोर्ट में लेके जाते हैं, डीएम के पास लेके जाते हैं सरफेसी एक्ट में, तो ये वहां पे एक ही चीज रखते हैं कि जी मैंने 13/2 दे दिया, 13/4 दे दिया, फोन कर लिया, ये कर लिया, कस्टमर पैसे देने के मूड में ही नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मेरी पोजीशन दिलाया जाए। होता क्या है कि ये नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी पूरी सेटिंग होती है और कस्टमर को पता ही नहीं होता। अब तो यहां तक इन्होंने लोग कर दिए सेटिंग में कि 13/2 के देने के बाद 13/4 का नोटिस भी नहीं देते हैं और डायरेक्ट पोजीशन लेटर भी ले लेते हैं, ये डीएम से आदेश करवा लेते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का लिए आपको सिर्फ 2 काम करना है कि बैंक के हर पत्र का जवाब देना, चाहे लीगल नोटिस हो, चाहे 13/2 का नोटिस हो, चाहे 13/4 का नोटिस हो, कुछ न कुछ उसको लिख के भेजते ही रहना है, काम पे लगाए रखो उनको। दूसरा, जैसे ही आपका रिकवरी एजेंट आता है आपके पास करता है, उसकी वीडियो बना करके बैंक और रीजनल मैनेजर को टैग करके उनको मेल पे डाल दीजिए और इसके बाद आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी। उसके बाद अपना आप ग्राउंड बना करके कोर्ट में सिविल सूट आप दायर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपके काम की होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से आभार और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।